नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसडीए क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके लिए 2 वीडियो परसेंटेज की पहले भी बना चुके हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको परसेंट का यूज करना बता दिया था कि क्वेश्चन और परसेंट का यूज कैसे करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपने उन पर प्रैक्टिस भी की होगी कि परसेंट को यूज कैसे करना, परसेंट को कैसे कैसे याद करना, कैसे कैसे बनाना है। तो उसी के मद्देनजर आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन बोलूं मैं कि किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। 1,89,000 है। उसमें से 4/9 पुरुष हैं। उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो इसमें बताना है हमें, पहला पॉइंट निकालना है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। जो हमारी विवाहित हैं वो कितने हैं, कितना प्रतिशत है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। और सेकंड है इसमें विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप ये संख्या 1,89,000, अगर इसका 4/9 निकालोगे, इसमें से पुरुष निकालोगे, फिर उसका बाकी की महिलाएं, फिर उनका 50%, फिर वो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप इसे देखिए, 4/9 पुरुष। मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन से परसेंट बनाते हैं, जो फ्रैक्शन होता है उसका वो कुल जनसंख्या या वास्तविक को बताता है। तो ये हो गया हमारा कुल जनसंख्या। ये हमारा कुल जनसंख्या हो गया। फिर उसने बोला है कि 4/9 पुरुष, यानी 9 कुल जनसंख्या। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है। उसने बोला है और बाकी महिलाएं हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो कोई कितनी होंगी, जब हमारी कुल जनसंख्या 9 है, उसमें से 4 पुरुष हैं, तो बाकी की शेष 5 महिलाएं होंगी। ठीक है। फिर उसने बोला है और बाकी महिलाएं, 50% पुरुष विवाहित है। हमें अच्छी तरह पता है कुल टोटल 4 पुरुष हैं, तो उसमें से 50% महिलाएं हैं, विवाहित हैं। तो 4 का 50% यानी कि 1/2, यानी 2 विवाहित हैं। ठीक है, 2 विवाहित हैं। जो आपका इसमें डाटा दिया है उसके हिसाब से हमने ये कर लिया, यानी कि 4 हमारे पुरुष रह गए, कुल जनसंख्या 9 हो गई, 5 महिलाएं हो गई और पुरुषों में 2 पुरुष विवाहित हो गई। ये हमारा इसके हिसाब से है। अब एक चीज सोचिए, उसने बोला कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आप अगर इसका निकालोगे 2/9 गुणा 100, ये गलत हो जाएगा। आप एक चीज सोचिए कि 2 विवाहित हैं, 2 विवाहित पुरुष, यानी जो पुरुष हैं वो 2 विवाहित हैं, पुरुष 2 विवाहित हैं। तो एक बात बताइए कि उसमें से महिलाएं भी तो 2, उनका महिलाओं से ही तो विवाह हुआ होगा। एक बात सोचिए, अगर पुरुष विवाहित है तो सीधी बात उसी जनसंख्या वो महिलाएं भी आई होंगी जिनकी शादी उन पुरुषों से हुई होगी, सीधी बात। तो अच्छी तरह हमें पता है कि 2 विवाहित पुरुष हैं, तो इसमें 2 और महिलाएं जुड़ जाएंगी। भाई महिलाओं से भी शादी तो हुई होगी ना, कि किसी और से तो हुई नहीं होगी। तो कुल विवाहित कितने हो गए, कुल विवाहित हो गए आपके 4। विवाहित कितने हो गए, 4। तो पहला क्वेश्चन पूछा उसने कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह पता है 4 विवाहित है हमारे टोटल। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितने में से, टोटल जनसंख्या कितनी है, 9 गुणा 100, यानी विवाहित हो जाएंगे 400/9, यानी 9 चक 36। कितना बचा, 4, 9 चक 36, यानी 44 से 4/9
9% आपके क्या है, विवाहित, कुल विवाहित प्रतिशत। अब सेकंड पूछा उसने कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। हमने अच्छी तरह बताया कि जितने पुरुषों का विवाह हुआ उतनी महिलाएं होंगी उसमें, तो 2 महिलाएं हैं। कितने में से भाई, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं को कुल से नहीं निकालेंगे, महिलाएं कितनी है टोटल, 5 गुणा 100, यानी 5 से 20 बार, यानी 20 दूनी 40। जो महिलाएं हैं विवाहित वो कितनी है, 40%, और कुल विवाहित कितने, 44/4/9%। ये टोटल आपका क्वेश्चन का डाटा और ये क्वेश्चन आपके आंसर है, यानी कि कुल विवाहित 44/4/9% और कुल महिला विवाहित 40%। ठीक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा ऊपर लेके देते हैं। कुल विवाहित 4 हो जाएंगे, इसमें महिलाएं भी हैं 2 और 2 पुरुष भी हैं। ठीक है, क्योंकि पुरुषों का विवाह महिलाओं से ही हुआ हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक संख्या को 4/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। राजस्व का मतलब जो पहले संख्या थी और जो अब संख्या आई है उन दोनों में क्या बदलाव हुआ, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, वो आगे चल के देखिए। हमें अच्छी तरह पता है हमने गुणा कितने से किया था, 4/5 से गुणा करना था, लेकिन हमने कर कितने से दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। तो हमें वो संख्या तो पता नहीं कि वो संख्या कितनी थी, कितनी संख्या में हमने गुणा किया। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें जो हर है, जो नीचे वाली संख्या, बट्टे वाली संख्या, उसका लो एलसीएम, यानी हम 4 और 5 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लो 4 और 5 का एलसीएम आएगा अपना 20। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी थी, 20। अगर हम इसमें 20 में 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, यानी 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 4 5 75 35, यानी पहले थी 16 लेकिन अब वो कितनी गई, 35। तो इसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है या कमी, हमें अच्छी तरह पता, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो वो देखिए, तो ये बढ़ा है हमारा, कितना बढ़ा है, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी कि बढ़ा है आपका 9 और ये 2 में से क्या, 19 बढ़ा है, 19 बढ़ गया हमारा, 19 बढ़ गया। अब देखिए प्रतिशत कितना है, हमें अच्छी तरह पता है कितने प्रतिशत बदलाव होगा, यानी राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो हमें अच्छी तरह पता है हमारे 19 बढ़ा है, किसमें बढ़ा है, पहले तो हमारा 16 होने चाहिए था लेकिन हो गया कितना, 35। तो कितना बढ़ा है, 19 कितने में से, 16 में बढ़ा है, इंटू 100, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 नंबर 225, 25 है कम 25 है, 25 और 22 ये होगा आपका 47, 475/4। अगर इसका मल्टीप्लाई भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, 4 8 32, 118 सही 3/4% की आपकी बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, एक और बार देखिए, एक आदमी यानी कि कोई संख्या थी उसमें गुणा करना था 4/5 से, लेकिन गलती से वो कितने से गया, 7/4 से। ठीक है, अब हमें वो संख्या तो पता नहीं, अब ये देखना है तो उसमें कितने प्रतिशत बढ़ा है या कम हुआ है। अभी हमें ये नहीं पता कि कितना बढ़ा या कम हुआ है, ना तो हमें ये पता कितना बढ़ा है, नहीं पता पड़ा है हमें कितना कम हुआ है। तो इसे देखिए 4/5 से गुणा करना था, लेकिन कर कितने से, 7/4 से। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है बट्टे वाली, उसका लेते हैं हम एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लिया हमने 20। अब एलसीएम लेने के बाद हम जो 20 एलसीएम आता है उसे ही मान लेते हैं कि जो प्रारंभ में जो संख्या ये थी 20, उसमें 4/5 से गुणा करना था। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी 16 आना था, लेकिन गुणा हमने किया कितने से, 7/4 से, यानी 4 5 65 35 आ गया। तो कितना बड़ा है, उसमें वृद्धि हुई है 19 की वृद्धि हुई है। तो 19 कितने में, 16 में, 19/16 गुणा 100, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 नंबर 225, 5 25 25 वही 47, 47 475/4, 4 से देंगे 4 एकम 4, कितना बचा, 1 से यानी 17, सॉरी 4 एकम 4 यानी कि कुछ नहीं बचा, 7 अंक 12, 4 एकम 4 कितना शेष बचा, 3 यानी 35, 4 8 32 यानी कि कितना शेष बचा, 3 यानी 3/4। ये हमारी वृद्धि हुई है। हाँ, तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा सेम ऐसा ही है जो अभी किया था। एक छात्र 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जो संख्या उसमें प्रतिशत त्रुटि यानी कितनी कमी है, वृद्धि हुई है,
तो देखिए वही पे सेम सिस्टम है कि 4/3 यानी 3/4। एलसीएम लो 3 और 4 का, 12 एलसीएम आएगा, तो 12 में एलसीएम वगैरह लिख नहीं रहा हूँ। 12 3 छः 12 4 छः 16, 16 आनी थी, 4 थी या 12 यानी 3 3, लेकिन आ कितने गई 9। तो कितने की कमी हुई, 7 की कमी हुई, 7 की कमी हुई है। तो 7 की कमी हुई है कितने में, 16 में, 100। तो 4 4 16, 4 से 25, 25 से 175, 175/4 यानी 4 4 16, कितना बचा 1, 4 3 या 12, कितना बचा 3, 43 ही 3/4% आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर ए की आय बी से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसमें थोड़ा सा लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उल्टा सा दे दिया है। तो देखिए करना कैसे है, ए बी, ठीक है, उसने बोला ए की आय बी से 25% ज्यादा है, तो हम पहले तो 25% का फ्रैक्शन बनाओ। इसका बनाएंगे तो बनेगा 1/4, यानी कि अगर बनाएंगे तो 25/100 यानी 25 25 25 100 यानी 1/4। उसने बोला कि किससे कम है, बी से 25% ज्यादा है, तो बी का कितना हो गया 4, एक ज्यादा है तो ए का कितना हो गया 5, यानी कि ए की आय बी से 25% ज्यादा है। और उसने बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें अच्छी तरह पता एक कम है यहाँ पर, जो एक बी की आय ए की आय से एक कम है। अब मैंने आपको पहले समझाया था जिसके पीछे से दिया वो बेस में आता है। देखो किससे कम है, बी की आय ए की आय से, ए की आय से, ए की आय से, तो ए क्या है 5 इंटू 100, 5 से कितना बढ़ जाएगा 20, यानी 20% कम होगा आपका, ये आंसर हो गया। या फिर एक चीज देखो, कुछ नहीं थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो, पहले किस पे निकाला था 4 पे, अब बेस में वही आएगा जो नया आएगा, वो जस्ट उल्टा वाला ऐसे पूछे तो क्वेश्चन, पहले हमारा 4 से निकला था 25%, 4 से ही तो बना था, अब आगे वाला आएगा जो कम बढ़ती होके आता है, जैसे कि ज्यादा है तो ज्यादा 5 बन गया तो बेस में 5 को रख दो, अंतर देखो 1/5 गुणा 100, 20% कम। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, इसे उतार लो। हाँ देखिए, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि पी क्यू से 6 गुना है, 6 गुना है, यानी जो पी है वो क्यू से कितना गुना, 6 गुना। तो हमें क्यू का तो पता नहीं, तो ऐसे केस में क्या करना, एक मानो, जिससे गुना पूछा जाए उससे एक मानो, यानी क्यू 1 है मानो, तो इससे कितना गुना है पी, 6 गुना, यानी इसका 1 का 6 गुना करो कितना होगा 6। सेम वही पैटर्न बन गया। तो उसने बोला है कि क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 5, किससे, पी से, तो 6 गुणा 100, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, यानी 5 25, 250/3, यानी 3 8 24, 3 3 9, 83 से 1/3%, ये आपका आंसर आ गया। आसान है, पी क्यू से 6 गुना, यानी क्यू से 6 गुना। ध्यान रखना, आप कभी कभी कहते हो कि पी क्यू से 6 गुना, यानी अधिक तो नहीं है, कहीं 7 तो नहीं आएगा, नहीं, अधिक देगा। अगर 6 गुना की बात करें, पी क्यू से 6 गुना है, इसका मतलब गुना ही है, ना कि ज्यादा है कम है, ये ध्यान रखना। और वही तो मैंने आपको ये कितना काम दे रहा है कि से, उसका ध्यान रखना, वही आराम से देखिए। एक ये क्वेश्चन है, ये लगभग है ऐसा ही, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसको करोगे तो ये टाइप दूसरा पड़ जाता है, थोड़ा उसमें अलग, लेकिन जो मैंने अभी कराया है उससे भी ये हो सकता है। लेकिन जो इसका मेन जो तरीका है कि जिसके ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, थोड़ा सा उसमें और बढ़ के आएगा, उन क्वेश्चनों में ये थोड़ा बढ़ जाएगा और उसमें दूसरा पैटर्न लगेगा। पहले तो जो वो तरीका, जो इसका मेन तरीका उससे करते हैं कि उसने बोला कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ऐसे में हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी जो कीमत है 20% की वृद्धि, मैंने बोला 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू, ये काम देंगे। ध्यान रखना, आप जितना परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंट बनाना सीख जाओगे उतना ही आपके लिए परसेंटेज आसान रहेगा, यानी 1/5। उसने बोला, मैं एक चीज बताइए, 20% यानी 1/5, कीमत कितनी थी 5, पहले 5 थी, ये मैंने बोला वास्तव क्या पहले कितनी थी 5, और अब यानी 1 की वृद्धि होगी तो अब कीमत कितना होगी, अच्छा, यानी पहले 5 रुपए पर केजी मान लो और अब कितना हो गया 6 रुपए पर केजी, ठीक है। जो इसकी खपत होती है, सॉरी कीमत है ये, हाँ पर केजी, ठीक है, जो इसकी खपत होती है, ध्यान रखना,
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो रेशियो में बन रहा हो, अनुपात में बन रहा हो, और उसकी खपत या आय या उसमें जैसे कि आप मान लो कुछ क्वेश्चन आय और व्यय के भी आते हैं, खपत के भी आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो रेशियो कीमत का बनता है, खपत का जस्ट उसका उल्टा होता है। जस्ट उसका कैसा होता है? उल्टा। यानी यहाँ पे कितना फिर खपत हो जाएगी? 6 kg, और यहाँ पे कितनी अब कितनी हो जाएगी? 5 kg। ठीक है, ये आपको काफी ध्यान रखना है। तो एक चीज बताइए, पहले खर्च 6.35 और अब भी खर्च 5.31, ये हो गया। ठीक है, तो उसने बोला था ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। एक चीज देखिए, यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हो रही है खपत में? 1 की कमी बटे 6 गुणा 100, तो 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, यानी 50 बटे 3, यानी 16 से 2 बटे 3% की कमी की जाएगी। ये आपका, ये तो जो मैंने इसका तरीका है वो है, रेशियो में लेके करना पड़ता है। और जो मैंने आपको अभी बताया था कि सेम वही हमें अच्छी तरह पता है उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5%, यानी 20%। यही 5 से 6 बना है, 6 बना। तो कमी, तो सीधी बात एक चीज बताइए कि आप किसी दुकान पर से सौदा लेने गए, ठीक है, आज आप 5 रुपए पर केजी के हिसाब से लेके आ रहे हो, और कल वो आपको बढ़ के 6 रुपए पर केजी के हिसाब से मिले, तो लेकिन आप रुपए पहले ही उतने भी लेके गए थे, अब भी उतने लेके गए हो, तो आपको सामान तो कुछ कम मिलेगा। सीधी बात, आप पैसे कल भी उतने ही लेके गए और आज अब जो लेने जाओगे तब भी उतने ही लेके गए हो, तो आपको सामान कम मिलेगा। ऐसा ही सिस्टम है कि हमने माना कि पहले हम 5 रुपए लेके गए तो हमें 5 kg मिलता था, 5 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से हमें कुछ सामान लेगा, लेकिन अब कितना मिल रहा है? 6 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो इसका क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका उल्टा होने से कुछ मत सोचो, वही पैटर्न है, पहले ये परसेंट यूज में ले रहा था, अब इसे ले लो। 1 बटे 6 × 100, 2 6 2 से 50, यानी 50 बटे 3, 16 से 2 बटे 3%। ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, डायरेक्ट ऐसे यूज होता है। किसमें? कमी या वृद्धि वाला पूछे तो, यानी पहले कमी वृद्धि करवा रहा हो फिर कमी पूछ ले, या फिर पहले कमी दे रहा हो फिर वृद्धि करवा ले। ऐसे में ये डायरेक्ट ये तरीका होता है। ठीक है, अगर आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो 100 भी मान के कर सकते हैं इसे। जैसे कि मान लो हमारा खर्च पहले कितना था? 100, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत अब मान लो कि जिसकी कीमत 100 भी थी और उसका खर्च भी 100 ही मान लो। ठीक है, तो अब वृद्धि कितनी होगी? 120, यानी अब कितना खर्च हो जाएगा? 120। तो खर्च को पहले के बराबर ही पहुंचाना हमने, सीधी बात है कितना? 20, कितने पे? 120 पे गुणा 60, वही बात बराबर पड़ेगी। 20 या 60, 20, 0 तो 0 तो 6 की बात, 6 2 6 2 से 50, वही 50 बटे 3, यानी 16 से 2 बटे 3%। बात बराबर ही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आप इसे आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। मैंने अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखिए आगे इस क्वेश्चन को, कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। तो एक बात सोचिए कि माना कोई स्कूल है, उसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं, तो ज्यादातर हम इनमें लड़के और लड़कियों की बात, यानी कंबाइंड कोई क्लास में तो लड़के और लड़कियां होंगे, वैसे आप बोलते हुए टीचर भी तो होगा, उन्हें हम शामिल नहीं करते इन क्वेश्चनों के हिसाब से, लड़के और लड़कियां। तो एक चीज बताइए कि अगर देखा जाए छात्रों के हिसाब से, अगर छात्रों की बात की जाए तो क्लास में लड़के और लड़कियों को शामिल करके दोनों को कंबाइंड, तो 100% छात्र माने जाएंगे। कि माने क्या क्लास में कितने? 100% छात्र हैं टोटल, 100%। तो उन 100% छात्रों में से 60% छात्र लड़के हैं, 60% छात्र लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 972 है। एक चीज बताइए, जब छात्र 100% होंगे अपने आप में, टोटल वहां पर 100% है, उनमें से 60% लड़के, तो लड़कियां कितनी हो गई? सीधी बात है, ऑब्वियसली बात है 40%। यानी अगर लड़के 60% है तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। लड़कियां होंगी 40%। अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए 40% है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 972, यानी 40 बराबर हो जाएगा आपका 972 के, तो 1% बराबर 972 बटे 40। ठीक है, 972 बटे 40। तो आपको पूछा क्या उसने? स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए, तो इसे हम काटो मत,
हमें अच्छी तरह पता है कि स्कूल में कितने लड़के हैं, 60%, 60% लड़के, 60% बराबर निकाल लीजिए आप। यानी 972/40 गुणा 60, 0 से 0 चला गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और कितना बचा, 1, 4 चक 16, 4 तिया 12, यानी 243। इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 25, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यानी 1458 लड़के होंगे, 1458 लड़के होंगे। अगर वो आपसे यहाँ पे पूछ लेता ये लड़के, ठीक, अगर आपसे पूछ लेता कि कुल छात्र कितने थे, अगर आपको यहाँ से पूछ ले वो कुल छात्र, हमें अच्छी तरह पता है कि कुल छात्र हमने कितना माना, 100%। इसमें बड़ा कितने का कर दो इसका 972/40 का, 0 से 0, 4 से जाएगा आपका 243 बार, यानी कुल कितने हो जाएंगे, 2430। ये यहाँ से नहीं होता तो इसमें 1458 में से जोड़ देते 972 को, फिर भी आ जाता था आपको आपका आंसर। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चनों को भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ तो देखिए, अभी आपने क्वेश्चन ऐसा ही किया था और ऐसे भी देखते हैं, सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है कि एक स्कूल में 1680 छात्र हैं, उनमें से 33.3% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 मान लिया था, बाकी कुछ जो लड़कियां, बाकी के शेष जो परसेंट बच रहा है वो लड़के, तो लेकिन इसमें परसेंट थोड़ा अलग दिया है, 16 सही 33 सही 1/3%। आप इसमें क्या करोगे, ये बड़ा कंफ्यूजन सवाल है। देखिए कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है, परसेंट को उठाइए, 33 सही 1/3%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो 1/3 निकलेगी। कैसे, 33 थी 99 और 100, 100/3, 100/3। मैंने कहा परसेंट को उठाओ, 100 से भाग दो, ये चला गया नहीं 1/3, ये बनता है 33 सही 1/3। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वास्तविक संख्या या जो कुछ भी मेन जो स्टार्टिंग जो पूर्ण संख्या होती है वो बट्टे वाली मानी जाती है। वास्तविक बोल लो, पूर्ण संख्या बोलो, कुछ भी बोलो, तो इसमें स्कूल की बात हो रही है तो नीचे वाली क्या हो, टोटल छात्र, टोटल छात्र। ठीक है, तो ये 33 से 1/3% क्या है, लड़कियां, तो ये एक क्या है हमारी लड़कियां जो दी है, दी हुई संख्या होती है ये ऊपर वाली, तो क्या दिया है लड़कियां, परसेंट क्या है 33 से 1/3% क्या है लड़कियां, तो एक क्या है लड़कियां। तो लड़के कितने होंगे हमारे, लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे आपके 2। ठीक है तो हमें ये निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, अगर 1/3 हमारी लड़कियां थी तो टोटल में से 2/3 हमारे लड़के होंगे, कितने में से 1680 में से, भाई 1680 का 1/3 हमारी लड़कियां थी, तो शेष बचा कितना 2, यानी 2/3, कुल का 2/3 क्या है हमारे लड़के, तो 3 से भाग दो, 3 5 15, 3 6 18, 0, यानी 0, 2 6 की 12, 2 5 10, 10 और 11, यानी लड़के कितने होंगे हमारे 1120। आसान है, कुछ नहीं, आराम से कर सकते हो। ठीक है थोड़ा मेरा गला खराब है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा उत्साह मिले, हम आपको अच्छे से अच्छा करा पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।